जय श्री कृष्णा। ओम नमः शिवाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो अभी हमारा दूसरा अध्याय चल रहा है। दूसरे अध्याय के 22 श्लोक हमने पढ़ लिए हैं और पहला विषाद नामक योग था, अर्जुन विषाद, और दूसरा सांख्य योग। अब सांख्य योग के बारे में भगवान कृष्ण जो है अर्जुन को बता रहे हैं, उसके बारे में विषय में चर्चा कर रहे हैं। तो कल हमने पढ़ा था कि आत्मा को कोई मार नहीं सकता है और इस जो भी दिख रहा है वो इस पूरे संसार में जो भी दृश्य चीज है वो परिवर्तनशील है। दिखने वाली जो भी चीज है वो परिवर्तनशील है और जो परिवर्तनशील होता है वो असत होता है, सत्य नहीं होता, क्योंकि बदलने वाली चीज कभी सच हो ही नहीं सकती। तो अगर उसमें कोई सत्य है, सत्य है, तो वो है हमारी आत्मा, चेतना, क्योंकि उसको कोई ना मार सकता है और ना ही कोई उसको नष्ट कर सकता है, ना वो मरती है ना वो मारते हैं। और दूसरा ये था कि जैसे पुराने कपड़े हम लोग के कपड़े जब पुराने हो जाते हैं तो हम उन्हें क्या करते हैं, उतार देते हैं, पहनते नहीं है दोबारा से। वैसे ही यह शरीर भी जब जीर्ण हो जाता है, पुराना हो जाता है, तो आत्मा इसको छोड़कर दूसरा नया शरीर धारण कर लेती है। यही यहाँ तक हमने पढ़ा था। हम उससे आगे पढ़ेंगे। दूसरे अध्याय के 22 श्लोक हो चुके थे, अभी 23वां श्लोक है। नैनं छिन्दति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। भगवान कहते हैं अर्जुन को कि इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, इसको अग्नि जला नहीं सकती और इसको जल गला नहीं सकता और वायु नहीं सुखा सकता। तो आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता और अग्नि भी इसको नहीं जला सकती, क्योंकि वो अमर है और सत्य है। सत्य को कोई मार नहीं सकता, सनातन है। और इसको जल गला नहीं सकता। गलाने के लिए भी कोई चीज होनी चाहिए, भौतिक होनी चाहिए ना, क्योंकि आत्मा तो पूरे विश्व में व्याप्त है, पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, तो उसे कैसे कोई अग्नि जला सकती है? अग्नि उसके भीतर ही विद्यमान है। अग्नि जल गला नहीं सकता और वायु सुखा नहीं सकता। जिससे वायु में वेग उत्पन्न होता है, जिसमें जल में बहने की शक्ति है, जल की शक्ति, और अग्नि की जो शक्ति है और वायु की जो वेग है, वायु की शक्ति जिसके अधीन है, उसको कौन भला मार सकता है? उसको ना कोई पानी गला सकता है, ना वायु उसको सुखा सकती है, और ना ही कोई शस्त्र से उसे काटा जा सकता है। अच्छेद्यो अयमदाह्यो अयमक्लेद्यो अशोष्य एव च नित्य सर्वगतः स्थाणु चरो अयम सनातना। क्योंकि यह आत्मा अच्छेद्य है। अच्छेद्य मीन्स इसको छेद कैसे सकते हैं? ये तो सर्व जगह सर्वव्यापी है, व्याप्त है हर जगह पर। आत्मा तो खाली है ना, तो उसको कौन छेद सकता है? भौतिक वस्तु है, शरीर को छेदा जा सकता है, लेकिन आत्मा को छेदन नहीं किया जा सकता। उसको ना तो छेदा जा सकता है और ना अदाह्य है। अदाह्य माने जला नहीं सकते उसको। अक्लेद्य और निसंदेह अशोष्य है, और गल नहीं सकती है और सूख नहीं सकती। तथा यह आत्मा नित्य सर्वव्यापी, अचल, स्थिर रहने वाला और सनातन है, सदैव से स्थिर है। आत्मा कभी चलायमान नहीं है, वो बस स्थिर है पूरी, क्योंकि उसकी स्थिरता की वजह से ही पूरा विश्व ब्रह्मांड उसके भीतर में स्थित है। अव्यक्तो अयम अचिन्त्यो अयविकार्यो अयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं
नानुशोचितु महर्षि मरहसी। मतलब यह आत्मा अव्यक्त है, यह आत्मा अचिंत्य है और यह आत्मा विकार रहित कहा गया है। जितने भी विकार होते हैं ये माया स्वरूप मन के ही उत्पन्न किए हुए होते हैं। आत्मा इन सब से परे है, आत्मा में कोई विकार नहीं है, वो शुद्ध है। इस आत्मा को उपयुक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने को योग्य नहीं, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। तो इस तरह से जानना कि तू आत्मा को थोड़ी ना मार सकता है, उसके भीतर के जिस तू सोचता है कि तू उसको मार रहा है, तू ये भी गलत सोच रहा है ना। तू मारने वाला समझता है तो भी तू गलत है, और तुझे लगता है कि तू किसी को मार सकता है तो भी तू गलत है, क्योंकि आत्मा को कोई मार नहीं सकता, शरीर मर सकता है। अतः चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि तुम महाबाहो नैवम सोचितु मरहसी। किंतु यदि तू इस आत्मा को सदा जन्मने वाला तथा सदा मरने वाला मानता है तो भी हे महाबाहो तू इस प्रकार शोक करने के योग्य नहीं है। अगर तू ये सोचता है कि चलो ये आत्मा मरती भी है, जन्म भी लेती है, तो भी तू क्यों शोक कर रहा है? अभी मरेगी तो फिर जन्म भी ले लेगी, तो भी तू शोक नहीं कर। उस तरह से अगर तू समझता है उसको, तो ये नहीं समझ पा रहा है कि आत्मा को कोई मार नहीं सकता है, उसको कोई अग्नि जला नहीं सकती है, शस्त्र छेद नहीं सकता। अगर ये भी तू नहीं मान पा रहा है, तो तू अगर ये जान रहा है कि ये तो जन्मने वाला भी है और मरने वाला है, तो भी तू शोक कर रही होगी नहीं है, क्योंकि मरे एक बार इनको तू मारेगा तो फिर से जन्म ले लेंगे। जात्यस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद परिहार्येर्थे न तुम सोचितु महर्षि। क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म भी निश्चित है। अगर ये समझता है कि मरने वाला है और फिर जन्मने वाला तो आत्मा को समझता है, तो उस आधार पर भी ये तो निश्चित ही है ना, जो मरता है उसका जन्म होता है और जो जन्म होता है उसका मृत्यु होती है। इससे भी इस बिना उपाय वाले विषय में तू शोक करने योग्य नहीं है, तू शोक मत कर। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे। जन्म से पहले तो हम सब लोग अप्रकट ही होते हैं ना। यहाँ तक कि माँ के गर्भ में जब हम आते हैं तो भी हमें सिर्फ पता चलता है कि कोई जीव ने जन्म लेने वाला है, पर वो कैसा होगा, उसका रूप कैसा होगा, वो कैसा दिखेगा, कैसा उसका रंग होगा, किस तरह से वो दिखता होगा, ये तो प्रकट ही है, अभी प्रकट नहीं हुआ है। लेकिन संभावना है कि वो प्रकट होने वाला है, लेकिन वो कैसा प्रकट होगा वो तो हमें पता ही नहीं होता है। अभी हम दर्पण में जब अपना चेहरा देखते हैं, हमें लगता है हम देख रहे हैं अपने आप को दर्पण में, पर हम दर्पण में भी अपने आप को कहाँ देख पाते हैं? हम तो उसमें भी अपने शरीर को ही देखते हैं ना। तो जो देखने वाला है दर्पण के भीतर भी जो शरीर को देख रहा है और अपने बाहर भी अपने इस शरीर को देख रहा है, तो आत्मा तो वो देखने वाला है ना कि जो दिख रहा है वो है। तो अप्रकट ही है ना, वो दिखाई थोड़ी ना देता, हम अपने आप को देख ही नहीं सकते। अगर हम देख रहे हैं शीशे में भी तो अपने शरीर को देख रहे हैं, अपने आप को नहीं देख रहे, क्योंकि अपने शरीर को देख रहे, शरीर तो एक दिन नष्ट हो जाएगा, शरीर तो रहेगा नहीं, तो हम तो शरीर है नहीं, तो हम कैसे अपने आप को देख सकते हैं? लेकिन हम दिखते हैं तो कैसे दिखते हैं? इसके रूप में हम दिखाई देते हैं दुनिया में। अगर हम प्रकट हो रहे हैं तो ये इंसान है ऐसा हमें पता चले, हमारी उपस्थिति जब पता चलती है तो हमारा शरीर प्रकट रूप में होता है। उस टाइम पे हमारे शरीर के रूप में हम प्रकट होते हैं, तो हमारी पहचान दुनिया में अगर हमें कोई पहचान सकता है तो वो शरीर के रूप में होता है। क्योंकि जब शरीर होता है तभी लोग कहते हैं ना कि ये नाम का ये व्यक्ति है, ऐसा हमारा पहचान बनती है। क्योंकि थे तो हम जन्म से भी पहले थे और मृत्यु के बाद भी रहेंगे ही, लेकिन तब हम क्या होंगे? अप्रकट होंगे, दिखाई नहीं देंगे किसी को। और इस समय जब हम शरीर के साथ में हैं तो हम प्रकट रूप में हैं।
तो जन्म से पहले हम अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं। मरने के बाद भी हम नहीं दिखाई देते। शरीर जब हमारा छूट जाता है तब नहीं दिखाई देते, और शरीर जब हमने धारण नहीं किया है, इस दुनिया में जन्म नहीं लिया है, तब भी हम दिखाई नहीं देते, लेकिन होते तो हैं। तो केवल बीच में ही प्रकट है। बीच में कैसे प्रकट है? मान लिया कि मेरा जन्म हुआ, मैं 20 साल की हुई, 40 की हुई, 50 साल की हुई, और कोई व्यक्ति 100 साल का हुआ, कोई व्यक्ति 90 साल का हुआ, यानी वो 90 साल तक प्रकट रहा, 25 साल तक प्रकट रहा, 20 साल तक प्रकट रहा, 60 साल तक प्रकट रहा, और उसके बाद फिर अब प्रकट हो गया, और फिर उसका जन्म होता है, तो एक निश्चित टाइम के लिए, कुछ वर्षों के लिए फिर से वो प्रकट होता है इस धरती पर। फिर ऐसी स्थिति में क्या शोक करना, क्योंकि हम तो पहले भी थे, प्रकट रूप में भी है और अप्रकट रूप में भी है, दोनों ही रूपों में हम हैं, फिर क्यों शोक करता है? तो आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्य आश्चर्यवच्मे नमन्यः सृप्रोति श्रुत्वा वाप्येन वेद न चैव कश्चित्। कोई एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है। आश्चर्य तो है ना, जो इस बात को समझ जाता है कि भाई मैं कुछ समय के लिए ही प्रकट होने के लिए ही धरती पर आया हूँ, एक पर्टिकुलर टाइम है मेरे पास, 100 साल का या 50 साल, जितना भी मैं जीता हूँ, तो वो मेरे लिए, मेरे प्रकट होने का इस संसार में मेरी उपस्थिति को दिखा रहा है। मेरी उपस्थिति तो इस संसार के बिना भी है। ये बड़ा आश्चर्य वाला विषय महात्मा लोग देखते कि देखो मेरे कैसे प्रकट होके, हमारा कितना अद्भुत है। एक अप्रकट, बिना प्रकट के भी हम हैं, और हम आते हैं तो इतना सुंदर शरीर धारण कर लेते हैं। नाक है, कान है, सारी इंद्रियां हमको मिली है, मन मिला है, सब कुछ मिला हुआ है, और कैसे बिल्कुल परफेक्ट मिला हुआ है हम सबको, और कैसे रूप धारण कर लिया हमने, अरूप से रूप में हम लोग कैसे आ गए। हमारी एक दो पहचान, एक अरूप है, एक रूप है। इस समय हम रूपमय है, और इसके बाद हम अरूप में चले जाएंगे। तो कितना अद्भुत है कि अरूप से रूप और रूप से अरूप में फिर जाते, आना जाना, आना जाना। तो एक महात्मा जो होता है उसको ये सब पता होता है, तो वो इसको एक आश्चर्य की भांति देखता है आत्मा को, कि वो कैसे, कितनी अद्भुत है, प्रकट होती है, फिर अप्रकट हो जाती है, फिर प्रकट होती है, अप्रकट होती है, किसी भी रूप में, चाहे वो इंसान हो, पशु पक्षी हो, जीव जंतु हो, या फिर फूल हो, पुष्प हो, हर एक चीज में वो प्रकट होता है, और फिर अप्रकट हो जाता है, छुप जाता है, और फिर जन्म लेता है, फिर रूप धारण करता है। दूसरा, इससे तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है, तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है। तो भगवान कह रहे हैं कि एक महात्मा जो इस प्रक्रिया को बहुत अद्भुत तरीके से देखता, आश्चर्य से देखता है, और जो सुनने वाला है वो भी बड़ा आश्चर्य होता है कि भाई ऐसा है हमारा जीवन, अप्रकट से प्रकट किया था, और फिर प्रकट से फिर अप्रकट। तो ये अद्भुत को एक महान व्यक्ति ही आश्चर्य से देखता है, और जो सुनता है वो भी आश्चर्य से ही सुनता है। और कोई कोई तो सुनकर भी इसे नहीं जानता, और कोई लोग तो ऐसे हैं कि इसे सुन तो लेंगे, लेकिन सुनकर भी उनके पल्ले कुछ पड़ता नहीं, और ये सीधे ऊपर से चला जाता है, समझ में नहीं आता कि ये क्या चीज़ है। देहि नित्यं वध्यो अयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। कह रहे हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीर में सदा ही अवध्य है, इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने के योग्य नहीं है। सबके भीतर यह आत्मा है, इसलिए किसके लिए शोक करेगा, क्योंकि वो सब कुछ उसी का ही है।
सर्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याद्वियुद्धाश्चेत् श्रेयो अन्त्यक्षत्रियस्य न विद्यते। तथा अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है। एक तो पहला है कि आत्मा को कोई मार नहीं सकता, वो मर नहीं सकती, और दूसरा तू क्षत्रिय है, तो क्षत्रिय धर्म तो युद्ध करना होता ही है, तो फिर उससे भी भाग रहा है। अर्थात तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक क्षत्रिय को कभी भी भय नहीं होता, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य ही नहीं है। धर्म की रक्षा के लिए एक युद्ध करना एक क्षत्रिय का धर्म है। तो चलिए इस ज्ञान को भी नहीं जानता है अगर, तो फिर भी तू क्षत्रिय है, तो क्षत्रिय होने के नाते भी तुझे धर्म के लिए युद्ध करना चाहिए। यद्वच्छया चोपपन्नम स्वर्गद्वारमावृतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्ध मिदृशम। हे पात्र, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भगवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। भाग्यवान भाग्यवान क्षत्रिय लोग पाते हैं। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले स्वर्ग के द्वार, है ना, अपने आप तेरे को इस धर्म के लिए, तेरे को युद्ध के लिए तेरे को चुना जा रहा है ना, तो धर्म की रक्षा के लिए तुझे युद्ध करना हो रहा है। ऐसा मौका तो किसी भाग्यवान क्षत्रिय को ही प्राप्त होता है, और उसके लिए स्वर्ग के द्वार सदा खुले रहते हैं। कई युद्ध होते हैं, देखो, धर्म की रक्षा के लिए युद्ध होता है, देश की रक्षा के लिए भी युद्ध होता है। एक आतंकवादी जब मरता है, जो लोगों को, निर्दोष लोगों को जो मारता है ना, और जो समाज में अराजकता फैलाने का कार्य करता है, तो जो वो मरता है तो वो पाप का भागी होता है। लेकिन एक जो देश की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए जो लड़ता है, उसके लिए तो स्वर्ग के द्वार अपने आप खुले रहते हैं, क्योंकि वो दूसरों की रक्षा के लिए अपने युद्ध कर रहा है, उसका अपने स्वार्थ के लिए नहीं कर रहा है, दूसरों की रक्षा के लिए कर रहा है। अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि तथा स्वधर्म कीर्तिश्च हित्वा पापम वाप्यसि। किंतु यदि तू इस धर्मयुक्त युद्ध को नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा। तेरा धर्म की रक्षा करना है। अगर तू युद्ध नहीं करेगा तो एक तो कीर्ति जाएगी तेरी, है ना, तो सब यही कहेंगे कायर था और इसने युद्ध करना छोड़ दिया, लड़ाई बीच में छोड़ दी इसने, क्योंकि अर्जुन कायर था। और दूसरी तरफ से क्या होगा, स्वधर्म, अपना भी तेरा स्वधर्म मीन्स अपने मन, अपने क्षत्रिय का धर्म, क्षत्रिय का जो धर्म होता है, तू क्षत्रिय है तो उस धर्म से भी तू विमुख हो जाएगा, और दूसरी तरफ तेरी कीर्ति खो जाएगी। तुझे क्या मिलेगा युद्ध से भाग कर? तो तू युद्ध कर। अकीर्ति चापि भूतानि कथिष्यन्ति ते अव्ययाम संभावितस्य चाकीर्ति अरणादति रिच्यते। तथा सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति का कथन कहेंगे कि देखो अर्जुन कैसे युद्ध भूमि में मोह से ग्रसित हो गया है ना, और वो युद्ध धर्म के लिए युद्ध था लेकिन वो छोड़ के चला गया। ऐसी अपकीर्ति होगी तुझे, युगों युगों तक तुझे अपयश प्राप्त होगा। मानवीय पुरुष के लिए अपकीर्ति मरण से भी बढ़कर है। माननीय माने जो सम्मानित व्यक्ति होते हैं, जिनको समाज में सम्मान होता है, सम्मानित व्यक्ति होते हैं, उनको अगर अपकीर्ति मिले तो उनके लिए वो अपकीर्ति मरने के समान है। जैसे मृत्यु हो जाती है वैसे ही उनको भी लगता है कि उनका सम्मान जाने पर एक मृत्यु तुल्य उनको कष्ट प्राप्त होता है। भयाद्रणादु परतम मनस्यन्ते त्वां महारथा येषा च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। और जिनकी दृष्टि में तू पहले बहुत सम्मानित होकर अब लघुता को प्राप्त होगा। अरे अर्जुन तो बहुत बड़ा धनुर्धर है, गांडीवधारी है, उसके पास गांडीव धनुष है
है ना। और सबसे ज़्यादा बड़ा धनुर्धर है वो, उसको घोषित किया गया है पूरे, तो सम्मानित है, सम्मान प्राप्त है ना उसको। तो ऐसा सम्मान प्राप्त करने के बाद तू लघुता को प्राप्त होगा कि कहेंगे कि देखो इतना बड़ा धनुर्धर है, सबसे बड़ा धनुर्धर इसको मान दिया गया और ये तो युद्ध से ही भाग गया, फिर किस बात का धनुर्धर है। तो तेरा फिर अपमान करेंगे लोग, अपयश को प्राप्त होगा, लघुता को प्राप्त होगा। वे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे, क्योंकि तेरे मन में करुणा आ रही, दया आ रही, मोह आ रहा, तो वो ये बात नहीं समझेंगे, क्योंकि मन को तो कोई समझ नहीं सकते ना। क्योंकि हमारे मन में अगर कुछ अच्छा भाव है, किस कारण से अगर हम कोई कार्य नहीं करते, तो लोग ये नहीं समझते कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। क्या देखेंगे? तुम्हारे एक्शन देखेंगे, तुमने क्या कार्य किया। तो अगर तू भागेगा तो तू किस कारण से भागा? मुझे पता है कि तू, तेरे मन में ये भाव आ रहा है, करुणा का भाव है और दया की वजह से, मोह की वजह से तू युद्ध करने को मना कर रहा है। मगर वो लोग क्या समझेंगे कि अर्जुन तो युद्ध से डर गया और वो हार गया, चला गया, हार मान ली उसने। अवाच्य वादाश्च बहुन वदिष्यन्ति तवाहिता निंदन्तस्तव सामर्थ्य ततो दुखतरम नु किम। तेरे वैरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुत से न कहने योग्य वचन भी कहेंगे, फिर तुझे कुछ भी बोल सुनना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा। जो तेरे को अप्रिय है वो शब्दों को भी तुझे सुनना पड़ेगा। इससे अधिक दुख और क्या होगा। और जब तुझे वो बार बार ताने देंगे तो और दुखी हो जाएगा फिर। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्ग जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। दोनों ही हालतों में तुझे अच्छा ही प्राप्त होगा। अगर तू युद्ध में मारा जाएगा तो तुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी, क्योंकि तूने अपने क्षत्रिय धर्म का पालन किया। और अगर तू संग्राम में हार गया, जीत गया तो इस धरती का सुख भोगेगा, और मारा गया तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, कीर्ति प्राप्त होगी स्वर्ग में। और अगर मारा गया तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और जीत गया तो इस धरती पर ही तुझे राज्य का सुख भोगेगा। इस कारण है अर्जुन, तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। चल तू युद्ध कर, सब कुछ छोड़ और युद्ध कर, अपना धर्म का पालन कर। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। हमारा 37 श्लोक हो चुके हैं दूसरे अध्याय के। अब हम इसको यहीं पर ही भगवान को अर्पण करते हुए प्रार्थना करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय श्री कृष्ण।